Hey guys, मेरा नाम यूनुस गज़ाली है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ चाइना के ऑफिशियल स्टोर से जिसका नाम है Honor और मेरे पास आ गया है Honor 70 Pro। इन्होंने 3 फ़ोन्स लॉन्च किए हैं अपने Honor 70, Honor 70 Pro और Honor 70 Pro Plus। तो मैं इसी वीडियो में आपको इन तीनों की डिफरेंसेस बता दूंगा ताकि आपको पता चल जाए जब इंटरनेशनल मार्केट में आए तो आपको पता चल जाए कि कौन सा आपको बाय करना है। इसमें जो है ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है मगर इसकी प्राइस में डिफरेंसेस है और कलर्स में भी डिफरेंसेस है। तो फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मुझे अनबॉक्सिंग करने के बाद जो है बाहर जाना है, काफ़ी अच्छा मौसम है आज का, तो फिर जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। Honor 70 Pro का बॉक्स जो है वो वाइट कलर का मिल जाएगा और जो है इसके अंदर गोल्डन कलर का ये लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड, राइट साइड और टॉप पे भी जो है थोड़ी सी ब्रांडिंग की गई है। नीचे जो है आपको मिल जाएंगी स्पेसिफिकेशंस। ये है हमारे पास वाइट कलर, 8GB रैम है, 256GB रोम है, 70 Pro है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि अगर वो 5G का फ़ोन है क्या वो 4G सपोर्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, वो 4G भी सपोर्ट कर सकता है, 3B 2GB जहाँ तक आपका सिम का इंटरनेट जाएगा वहाँ तक वो सपोर्ट कर सकता है। तो ये 5G है, आज तक 5G चल रहा है तो ये 5G सपोर्ट करेगा। तो ये इन्होंने अपडेट कर देते हैं। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया। तो हम इसकी फिर अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मुझे अच्छे लगते हैं फ़ोन्स जो आसानी से खुल जाते हैं उनके बॉक्सेस। तो ये हमारे पास फ़ोन है, ये साइड में रख देते हैं, देखते हैं और मज़ीद क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं इसके साथ। तो ये मिल जाती है सिम निकालने के लिए पिन, ओके, काफ़ी अच्छी तरीके से पैक किया है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं और ये इसका जो है सिलिकॉन ये कवर मिला है, कुछ इस तरह से है। उसके बाद मिल जाती है हमें एक ये टाइप सी की केबल, न बैड। और उसके बाद मिल जाता है हमें ये एडाप्टर चार्जिंग का जो है 100 वाट का Honor सुपर चार्ज। ग्रेट। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि कितनी देर में चार्ज करता है। तो हम अपने फ़ोन को देखते हैं। ये क्या ही बात है। तो ये हमारे पास वाइट कलर है, काफ़ी अच्छी सी इसकी लुक दे रहा है, नॉट बैड। तो ये आपको साइड में जो है ये वॉल्यूम रॉकर मिल जाएंगे जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। उसके नीचे जो है वो पावर बटन है। ये है अंडर डिस्प्ले जो है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर मिला है और टॉप पे जो है आपको एक आईआर ब्लास्टर मिल जाएगा और एक स्पीकर भी है जो इसमें सेंटर में ही है। और आपको बॉटम में भी इस तरह से एक स्पीकर मिल जाएंगे जो ऊपर वाले से थोड़े से बड़े लग रहे हैं। उसके बाद हमें ये है चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी जो है टाइप सी की। और उसके बाद है ये सिम स्लॉट। तो देखते हैं कि इसके अंदर कितनी सिमें लग सकती हैं। सिम स्लॉट जो है हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है, 2 सिम इसके अंदर लग सकती हैं। लुक काफ़ी प्रीमियम दी गई है और Honor के ज़्यादातर फ़ोन्स जो होते हैं वो काफ़ी प्रीमियम लुक देते हैं। ये वाइट कलर है, ये वाइट के साथ जो है गोल्डन का शेड इसमें दे रहा है तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे इसके ये कैमरा मॉड्यूल लगाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये Honor का लोगो दिया गया है और यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है मज़ीद जो कैमरे के बारे में। मैं कैमरे के बारे में आपको बाद में बताऊँगा। तो हमने ये टर्न ऑन कर दिया है। ये टर्न ऑन करने के बाद जो है वो स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो इसकी जो स्क्रीन जो है इसका डिस्प्ले वो कर्व दिया गया है जो काफ़ी अच्छी प्रीमियम लुक देती है। इसका डिस्प्ले जो है कर्व दिया गया है वो है 6.67 इंचज़ का जो 120 हर्ट्ज़ जो है इसका रिफ्रेश रेट है। इसकी जो सिर्फ थिकनेस है आप देख सकते हैं बहुत कम है, 8.18 mm है, काफ़ी कम इसकी थिकनेस है और बेहतरीन लगता है। ये हाथ में पकड़ने में भी, ग्रिप में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ज़्यादातर फ़ोन्स जो हैं आजकल वो बड़ी स्क्रीन के आते हैं और लोग पसंद भी करते हैं। HDR डिस्प्ले है जो आईफोन के डिस्प्ले से बेहतर है। जब आप मूवीज़, गेम्स, वीडियोस वगैरह देखेंगे तो काफ़ी मज़ा देने वाला, काफ़ी इसकी बड़ी सी स्क्रीन है। और जब आप कोई मूवीज़ वगैरह देखते हैं इसके अंदर तो कलर क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन मिल जाएगी जो आईफोन से भी काफ़ी बेहतर है। इसके कर्व्ड होने की वजह से यहाँ पे थोड़े से बेजल्स इसे यहाँ मिल जाते हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड में भी, बॉटम पे थोड़े से ज़्यादा हैं और टॉप पे भी मिल जाएंगे। तो कुछ इसके बेजल्स इस तरह से हैं। प्राइस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी डिफरेंसेस क्या है। ये मेरे पास है Honor 70 Pro और इसके अंदर जो मिलता है MediaTek 8000 मिलता है और Pro Plus के अंदर मिलता है 9000। चिप सेट के अलावा कोई भी प्रो और प्रो प्लस के अंदर कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। इवन प्रो प्लस के अंदर जो है एक कलर कम है और जो प्रो है इसके अंदर एक कलर ज़्यादा है। तो 4 कलर्स जो हैं इसके अंदर आए हैं और प्रो प्लस के अंदर सिर्फ 3 कलर्स आए हैं। बाकी आपको
रैम और जो है इसका स्टोरेज भी सेम ही मिल जाएगा। इसके अंदर जो है 8 GB रैम है और 2 GB रैम जो है बढ़ भी सकते हैं। हॉनर रैम टर्बो के नाम से है। तो ये है इसका बहुत बड़ा फ़र्क, बाकी इसके अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे कि मैंने कहा है कि प्रो प्लस के अंदर एक कलर कम है, तो इसके अंदर 3 कलर्स हैं जो है ब्लैक, ग्रीन एंड गोल्डन। इसके जो सबसे पहले प्राइस हैं प्रो प्लस के वो हैं 4299 RMB। 8 GB रैम है, 256 GB का सबसे कम इसका स्टोरेज वाला है। तो मैं इन सब के प्राइस जो है आपको स्क्रीन में दे दूंगा, आप इसके डिफरेंस कर सकते हैं कि इसके प्राइस कितने हैं। Honor 70 Pro के जो प्राइस सबसे कम है, बेसिक वेरिएंट जो है वो है 3699 RMB, वो भी 8 GB रैम है, 256 GB स्टोरेज है। और जो इसका बेसिक वेरिएंट जो इसका जो सादा वाला आया है Honor 70 वो है 2699 RMB, जो है 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज का। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रो प्लस की तरफ ना जाएं, प्रो की तरफ जाएं, क्योंकि इसके प्राइस में तकरीबन 600 RMB का इसमें डिफरेंसेस आ रहा है, 500-600 RMB का। तो प्रो काफ़ी अच्छा है, सिर्फ इसके अंदर जो है चिपसेट 8000 है और प्रो प्लस के अंदर जो है वो 9000 है। इसके अलावा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और आपको प्रो के अंदर एक कलर ज़्यादा मिल जाएगा, जो है ये कलर, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक डायमंड जैसी फील दे रहा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रो की तरफ जाएँ, ना कि प्रो प्लस की। Honor 70 Pro और Pro Plus के अंदर जो है आपको एक जैसा ये 100 वाट का चार्जर मिल जाता है। जो इसके अंदर बैटरी मिल जाती है 4500 mAh की बैटरी, दोनों के अंदर, जो 30 मिनट के अंदर 0 से 100% चार्ज कर देती है। Honor 70 के अंदर जो है 4800 mAh बैटरी मिली है, जो बैटरी Pro और Pro Plus से बड़ी है, मगर उसके अंदर जो है आपको चार्जर 66 वाट का मिलेगा, जो 45 मिनट्स के अंदर वो 0 से 100% चार्ज कर देगा आपका बैटरी। बैक कैमरा मॉडल कुछ इस तरह से मिल जाएगा, जो है आई थिंक सेम ही है। Honor 60 का मॉडल कैमरा जो इसका बैक डिज़ाइन है बिल्कुल सेम ही है। तो कुछ इस तरह से इसका आपको कैमरा मॉडल मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो है आपको पहला मिल जाएगा, जो है वो मेन कैमरा है 54 मेगापिक्सल का, जो है Sony IMX 800। उसके बाद हमें मिल जाता है अल्ट्रा वाइड लेंस जो है 50 मेगापिक्सल का, उसके आखिरी मिल जाता है 8 मेगापिक्सल। उसके नीचे हमें मिल जाती है ये छोटी सी फ्लैश लाइट। तो कुछ इस तरह से इसका ये बैक हमें दिख जाता है। तो हम इसका अब जो है इसके कैमरा सेटिंग में जाके देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो पहला जो है ये है एपर्चर का ऑप्शन है, और उसके बाद मिल जाता है नाइट, जो रात में जब आप तस्वीरें वगैरह लेते हैं तो काफ़ी अच्छा उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, लाइक दिस। तो ये अभी अल्ट्रा वाइड है, ये अल्ट्रा वाइड है, जूम कुछ इस तरह से हो जाएगा। पोर्ट्रेट में जाते हैं तो पोर्ट्रेट जो है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। बाकी इसके अंदर कुछ मज़ीद ऑप्शन भी हैं, ब्यूटी का भी ऑप्शन है। और फ़ोटोज़ में जाते हैं तो फ़ोटोज़ में भी आपको AI मिल जाएगा, चाहे तो बंद कर सकते हैं। ये इस तरह से कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। इसके बाद वीडियो का ऑप्शन है। वीडियो में जो है ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि ये कितनी रिकॉर्डिंग कर सकता है। आई थिंक हेयर वी कैन सी हेयर। सो ये 4K तक बना सकता है। 4K अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये 30 FPS और 60 FPS पे काम करता है, तो बहुत अच्छा है। 60 FPS बहुत ज़रूरी है स्लो मोशन वीडियोस बनाने के लिए। तो ये अच्छा है कि इसके अंदर ये है। और इसके बाद हमें मिल जाती है मल्टी वीडियो, कि 2 लोग वीडियोस बना सकते हैं। इस तरह से कुछ सैम्पल्स दिए गए हैं कि फ्रंट कैमरे का भी इस्तेमाल होगा, बैक कैमरे का भी इस्तेमाल होगा, जो काफ़ी अच्छा है, जो आईफोन के अंदर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हो, और मेरी ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो यस, ट्राई लेटर कुछ इस तरह से कि मुझे ये फ्रंट में दिखाएगा और बैक पे भी इस तरह से दिखाएगा। उसके बाद अगर हम जाते हैं, इसमें स्टोरी का भी ऑप्शन है, ब्यूटी भी है। राइट, तो मोड में जाते हैं। मोड के अंदर हमें मिल जाता है प्रो, स्लो मोशन मिल जाता है, और HDR है, और स्टिकर्स भी हैं, और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए भी है, स्टोरी है, बहुत सारे मज़ीद ऑप्शन है जो काफ़ी कमाल का। ये फ़ोन जो है आई थिंक ब्लॉगिंग के लिए, फ़ोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो हम इसके कुछ सैम्पल्स लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या है। मैंने इसके कुछ सैम्पल्स ले लिए हैं ताकि आपको पता चल जाए इसका फ्रंट और बैक कैमरे का रिज़ल्ट कैसा है। तो पहली पिक्चर जो है ये मैंने एपर्चर से ली है। तो एपर्चर का मतलब होता है जो कलर्स जो होते हैं आपको वो कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, खूबसूरत कलर लग रहा है ये। और इसके बाद ये मैंने ली है, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। इसके बाद ये मैंने पोर्ट्रेट से पिक्चर ली है अपने दोस्त की, जो यहाँ पे है। ये कुछ इस तरह से आपको पोर्ट्रेट की पिक्चर मिल जाएगी। और एक और पोर्ट्रेट है,
काफ़ी ब्लर कर देता है और इसमें जो है इसमें फेस ब्यूटी में काफ़ी ज़्यादा फेकनेस दिखाई दे रही है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद ये है, उसके बाद ये मैंने एक नॉर्मल पिक्चर से ली है। जो फ़ोटोज़ हैं ये अल्ट्रा वाइड से मैंने ये पिक्चर ली है जो काफ़ी कमाल की दिखाई दे रही, तो ये भी काफ़ी दूर है राइट। उसके बाद फिर मैंने मज़ीद जूम किया तो यहाँ तक गया है। उसके बाद फिर मैंने मज़ीद जूम किया तो ये यहाँ तक गया। उसके बाद फिर मैंने मज़ीद जूम किया तो यहाँ तक गया। तो अगर देखें तो अल्ट्रा वाइड यहाँ तक था और मैं यहाँ खड़ा हुआ था और वो वहाँ तक गया है, ऐसा ऐसा करके यहाँ तक गया। तो ये इसका रिज़ल्ट नॉट बैड। उसके बाद ये मैंने फिर बाहर जाके इसकी अल्ट्रा वाइड से एक पिक्चर ली जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, नॉट बैड। ये फिर मैंने मज़ीद जूम की है। उसके बाद फिर मज़ीद जूम किया है। और उसके बाद ये फिर मज़ीद जूम करके जो है आप किसी के घर तक झांक सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये हैंगर टंगे हुए हैं। उसके बाद ये मैंने ये फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाई है तो इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या है। ये मैं वीडियो इसके फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ और ये अभी मैं बाहर वॉक कर रहा हूँ। तो कुछ आपको यहाँ पे कलर ग्रेडिंग का भी आपको पता चल जाएगा। ये मैं फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ और ये मुझे काफ़ी फोकस कर रहा है। और ये बैकग्राउंड को भी देख सकते हैं, बिल्डिंग्स के कलर्स। और अगर आसमान देखें तो आसमान जो है थोड़ा सा मुझे वाइट दिखा रहा है, इतना हैवी नहीं। खैर आज धूप बहुत कमी है, आज मौसम थोड़ा सा बारिश होने वाला है। तो ये कुछ इस तरह से आपको आवाज़ का भी पता चलेगा। और अगर मैं अभी रनिंग करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपको फ्रंट कैमरा से ये वीडियो इस तरह से बनेगी। तो अब इसका बैक कैमरा शेयर करते हैं। अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है वीडियो बनाते वक्त ये फ्रंट कैमरा से, और कलर्स में भी थोड़ा सा मसला दिखाई दे रहा है इसमें फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते वक्त। ये मैं इसके बैक कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ तो इसका रिज़ल्ट है बैक कैमरा से बनाते हुए। तो ये इसका जो है अभी आप देख सकते हैं कि बैक कैमरा से इसका जो है ये आपको बादल दिखाई दे रहे हैं कि इस तरह से, और सच में इसी तरह से। मगर जब हम सेल्फी कैमरा से बना रहे थे तो बहुत ज़्यादा वो वाइट दिखा रहा था। तो ये इसका रिज़ल्ट है। और ये अभी ये अल्ट्रा वाइड मैंने कर दिया है। और ये यहाँ का खुनमिंग का ये सिटी सेंटर है, जैसे कि हमारा कराची का सदर है वैसे सिटी सेंटर है। और यहाँ पे अभी दोपहर के तकरीबन 1 बज रहे हैं और यहाँ पे बाहर भी काफ़ी शोर है। और ये अगर मैं जूम करूँ तो कुछ इस तरह से आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। ये एक यहाँ पे है। और हाय ऑलराइट सो मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। सो ये अगर हम जूम करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। वाह, और ये जूम करके हुआ है किसी में झाँक सकते हैं। खैर ये बिल्डिंग ऐसी बनी होती है कि अंदर झाँक ही सकते हैं आप, इसके शीशे वगैरह। और यहाँ पे ये इसका रिज़ल्ट है। तो मुझे बैक कैमरे का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। अभी मैं आपको रनिंग करके दिखाता हूँ तो पता चलेगा कि इसका ये स्टेबलाइजेशन सिस्टम कैसा है। तो ये मैं अभी ये रनिंग कर रहा हूँ। ये काफ़ी साफ़ सुथरे से रोड है और ये मुझे कलर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस फोन के, नॉट बैड। मल्टीपल वीडियोस का ये काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। जब आप ब्लॉगिंग करते हैं तो एक आप अपनी वीडियो बना सकते हैं और एक बैक कैमरे से, और ये कुछ इस तरह से मिलेगा। और आप इससे जूम भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। मगर फ्रंट में जो है आप वो जूम नहीं कर सकते, बैक पे कर सकते हैं। और इसके साथ आप डबल वीडियो बना सकते हैं बैक की, जैसे कि एक में जो है वो अल्ट्रा वाइड है और दूसरे में जो है आप इससे मज़ीद जूम कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, नॉट बैड। तो ये वीडियो का और ये आपको पता चल गया है कि इसका ये, तो आपको पता चल गया है कि इसका ये कैसा रिज़ल्ट है। इसका वीडियोस का भी मुझे जो है आई थिंक फ्रंट कैमरे का थोड़ा सा मसला लग रहा है, बाकी तो कोई भी मसला इसमें नहीं है। होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये फ़ोन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में जब आए तो जब बाय कर सकते हैं, या तो आप चाइना से बाय कर सकते हैं जो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है यहाँ से वहाँ। उसकी जो कोरियर होती है वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।